नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नेम धर्म से रहती थी, भगवान की पूजा करती, कथा कहानी सुनती थी। परंतु वह बुढ़िया माई बहुत ही कंजूस थी। वह कभी भी किसी को एक भी रोटी का दान नहीं देती थी। जब गांव वाले उनसे कहते, बुढ़िया अम्मा किसी को कुछ दान भी दे दिया करो, तो वह कहती, मैं भगवान की इतनी बड़ी भक्त हूँ, हर समय भगवान का नाम जपती रहती हूँ, मुझे फिर दान पुण्य करने की क्या जरूरत है, मुझे तो वैसे ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। वह बुढ़िया माई यह नहीं जानती थी कि अन्य का दान सब दानों से बड़ा दान है। एक दिन धर्मराज जी ने सोचा कि इस बुढ़िया को सब लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन इसने किसी की भी बात नहीं मानी। यह मेरी भक्त है, यदि मैंने इस पर कृपा नहीं करी तो मेरे भक्तों का मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर धर्मराज जी ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंच गए। उससे भिक्षा मांगने लगे। बुढ़िया अम्मा बाहर आईं और बोली, बाबा अभी मेरे घर का सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहकर वह अंदर चली गईं। धर्मराज जी फिर एक बार रात के समय उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे। अब बुढ़िया अम्मा उन्हें यह कहकर टाल देती हैं कि अभी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ था सब खत्म हो गया, अब बाद में आना। अब धर्मराज जी सोचते हैं, एक बार फिर से कल कोशिश कर लूँगा। ऐसा सोचकर धर्मराज जी अगले सुबह फिर उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंच जाते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। माई मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो। माई ऊपर वाला तुम पर दया करेगा। अब बुढ़िया अम्मा को गुस्सा आ जाता है। वह भिखारी के रूप में आए धर्मराज जी को खड़ी खोटी सुनाने लगती हैं और कहती हैं, तुम्हारे जैसे बहुत भीख मांगने आते हैं, चलो जाओ यहाँ से। और ऐसा कहकर वह वहाँ से भगा देती है। अब भगवान सोचते हैं यह बुढ़िया नहीं सुधरेगी। ऐसा सोचकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं। अब वह दिन भी आ जाता है जब बुढ़िया को लेने यमलोक के दूत आते हैं। यमदूतों को देखकर बुढ़िया अम्मा बोली कि अरे मुझे तो स्वर्गलोक जाना है। यम के दूत बोले, बुढ़िया अम्मा ऐसा तुमने कोई काम नहीं किया है कि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। तब बुढ़िया अम्मा बोली, मैं सुबह शाम प्रभु का नाम जपती रहती थी, उनका पूजा अर्चना करती थी, उनकी कथा कहानी सुनती थी, इसलिए मुझे स्वर्गलोक में ले चलो। तब यमदूत बोले, बुढ़िया अम्मा भगवान का नाम जपने से स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। अब बुढ़िया अम्मा रोने लगी, मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन एक बार धर्मराज जी से मिलवा दो। तब यमदूत बुढ़िया अम्मा को लेकर स्वर्गलोक पहुँचे। स्वर्गलोक पहुंचकर बुढ़िया अम्मा भगवान के पैरों में गिर गई और कहने लगी, हे प्रभु यह क्या है, मैं तो सुबह शाम आपकी भक्ति करती थी, फिर मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तब धर्मराज जी बोले, बुढ़िया तूने आज तक किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, अन्य का दान सबसे बड़ा दान है। मैं भी तेरे पास भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तूने मुझे भी भिक्षा में एक दाना तक नहीं दिया। अब बुढ़िया भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान उसे एक मौका और देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया तूने मेरी बहुत भक्ति करी है, इसलिए तुझे एक मौका और दे रहा हूँ। तू धरती पर जा और जाकर जितने पुण्य कर सकती है कर ले, क्योंकि तेरे पास सिर्फ एक सप्ताह का समय है। वह बुढ़िया खुश हो जाती है और फिर वह अपने पुराने शरीर में समा जाती है। अब बुढ़िया के घर जो भी भिखारी आता है, बुढ़िया उसे पूरी पकवान बनाकर खिलाती, रोज अच्छा भोजन बनाकर भिखारियों को बांटकर आती। एक सप्ताह में बुढ़िया ने खूब धर्म कर्म का काम किया। अपने मरने से पहले उसने थाली लोटा से लेकर सोना चांदी अनाज सब कुछ दान कर दिया। एक सप्ताह के बाद जब दोबारा बुढ़िया माई के प्राण निकलते हैं तो उसे लेने स्वर्गलोक का विमान आता है और उसे पूरे मान सम्मान के साथ स्वर्गलोक ले जाता है। इस तरह बुढ़िया माई को स्वर्गलोक का सुख प्राप्त हो जाता है। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।